बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन नंबर 3 के अंदर जो है हम बात करेंगे अपने वेबसाइट की टाइप की कि किस टाइप के वेबसाइट्स होते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लासेस के अंदर समझा कि HTML क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और इसके अलावा जो है हमने देखा डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ होती है। और ये तो अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस से मुतालिक। वर्डप्रेस जो है वो 2003 के अंदर ये टूल इंट्रोड्यूस किया था और इंट्रोड्यूस करने वाले थे ये, जिनका नाम है मैट मोलेनवेग। और इन्होंने जो है 20 साल इनकी उम्र थी उस वक्त इन्होंने इसको लॉन्च किया था। और ये 2003 के अंदर जब इन्होंने लॉन्च किया था तो इनको भी नहीं मालूम था कि आगे चलकर जो है पूरी दुनिया के अंदर तमाम प्रोफेशनल लोग जो है इसी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कुछ खुसूसियात हैं जो कि आम और दूसरे जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पूरे लोग, दुनिया के लोग तकरीबन ज़्यादातर जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर ही। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये बिल्कुल एक ओपन सोर्स सिस्टम है, ठीक है। ओपन सोर्स सिस्टम है, मतलब CMS भी कह सकते हैं इसको हम, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ओपन सोर्स होता है जिस पर हम अपनी इमेजेस, वीडियोस और अपने जो है तमाम जो है टेक्स्ट वगैरह और जो जितनी तरह की थीम्स है वो हम इसके ऊपर जो है इजीली अपलोड डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है और मज़ीद इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे किस्म के प्लगइन्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखानी है जिसमें सपोज करें कि जैसे पेमेंट का ऑप्शन डालना है, या फिर मिसाल के तौर पर आपने जो है काउंटर सिस्टम लगाना है वेबसाइट के ऊपर, या फिर मिसाल के तौर पर आपने जो है टेक्स्ट मैसेजेस का सिस्टम लगाना है, या फिर मिसाल के तौर पर आपने जो है कोई थीम्स अच्छी खूबसूरत सी लुक वाइज आपने बनाना है, तो उस इन तमाम चीज़ों से मुतालिक आपको इसके अंदर प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप प्लगइन्स फ्री में डाउनलोड करेंगे और इसके साथ मर्ज कर देंगे, तो ये इसके अंदर बड़ी खुसूसियात है। जबकि और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये सर्विस प्रोवाइड मिलेगी, लेकिन इतनी जो है परफेक्टली नहीं मिलेगी जितनी इसके अंदर मिलती है। तो ये सबसे दूसरी चीज़ें, बाकी इसके अंदर जो है मॉड्यूल्स वगैरह भी जो है आप अटैच कर सकते हैं। और एक और प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आप वेब डेवलपर हैं या HTML आपको लैंग्वेज आती है तो आप इसके अंदर जाकर कोडिंग भी कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो है तो ये रेडीमेड, मतलब ये ऐसा टूल है जिसके अंदर आप जो है बनी बनाई चीज़ें बस लाकर और डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी उसके अंदर कोडिंग करके चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बाकी एक और प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि क्यों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसको प्रेफर करते हैं, वो इसलिए कि ये हर लिहाज से हर किस्म के जो वेब ब्राउज़र होते हैं उसको सपोर्टेड होते हैं। ये मतलब वर्डप्रेस के ऊपर जो भी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है वो हर तरह के जो है वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है सपोर्टेड होते हैं और इजीली जो है कॉन्फ़िगर हो जाते हैं और इजीली फ्रेंडली यूज़र के अंदर जो है वेबसाइट दिखा देते हैं। मतलब तो अगर आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है और आप उसको देखना चाह रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर कैसा दिखेगा, तो वो भी उसी टाइप में दिखेगी जिस तरह से आपने डिज़ाइन की है। अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स के ऊपर जो है देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी, अगर आप जो है गूगल क्रोम के ऊपर भी जो है अपनी वेबसाइट को व्यू करना चाहते हैं उसके ऊपर भी जो है सेम उसी स्टाइल के अंदर, उसी मतलब बिना किसी प्रॉब्लम्स के वो जो है वो व्यू कर देगा यूज़र को। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसको यूज़ करने का ये है। सो दैट्स वाई, तो इसलिए जो है ज़्यादातर वेब डेवलपर जो है या काफ़ी लोग जो है इसको प्रीफर करते हैं। तो ये भी एक खुसूसियात है इसके अंदर। और दूसरा एक और प्लस पॉइंट, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस खरीदने की या पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपनी होस्टिंग के अंदर इंस्टॉल करें, जो हमने इससे पहले क्लास के अंदर देखा, सुना, समझा कि वेब होस्टिंग क्या होती है। वेब होस्टिंग के ऊपर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और उसकी एनवायरनमेंट के अंदर जाकर आप अपनी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो है बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक और चीज़, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर तकरीबन 26,000 से अबव प्लस जो है आपको थीम्स मिलेंगी। अब अंदाज़ा कर लीजिए
आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए बैठेंगे तो आपको 26,000 के ऊपर जो है आपको थीम्स मिलेगी। आप कौन सी थीम्स को चूज़ करके, कौन सी थीम्स को चूज़ करके इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो अंदाज़ा करें कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके अंदर कि जो है आप इसको जो है ईजिली मतलब एक तो ये कि फ्रेंडली यूज़र है, और दूसरा ये कि आम स्टूडेंट मतलब आम इंसान भी जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये जो है बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के अंदर, इसलिए जो है ज़्यादा इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे वेबसाइट की टाइप्स के ऊपर, और वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं हम इसके अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ वेबसाइट शो कर रहा है, ओके। और इन टाइप्स ऑफ वेबसाइट के अंदर आपको जो है बता रहा है सबसे पहले दो तरह की वेबसाइट होती हैं हमारे पास। नंबर 1 स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या चीज़ होती है हम इसको समझते हैं। पहले देखें उसके नीचे मजीद देखें क्या दिखा रहा है, 4 पेज अपडेट कोडिंग। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 या 3 पेजेस के ऊपर एक वेबसाइट बनाई है, डिज़ाइन की है, और मजीद एक और पेज, चौथा पेज उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोडिंग मस्ट है। आपको HTML के अंदर जाकर कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि कोडिंग हम अभी मज़ीद इसके अंदर देखेंगे क्लास में आगे चलकर कि कोडिंग का फर्स्ट हम जो है स्टेज पर आएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर है। तो ये स्टैटिक वेबसाइट जो होती है उसके अंदर जो है आपने अगर कोई किसी भी तरह की एडिटिंग करनी है, अमेंडमेंट करनी है या डिज़ाइन करना शुरू करना है, तो उसके लिए आपको जो है HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो है आप उसको टाइपिंग करेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद फिर जो है आप उसका प्रीव्यू लेंगे या उसका लेआउट देखेंगे या उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो फिर वो आपको वेबसाइट दिखाएगा कि भाई आपने ये कोडिंग की थी, तो उसके अगेंस्ट आपको ये चीज़ दिखा रहा है वेबसाइट। अब उस कोडिंग के अंदर आपने जो है अपना वेबसाइट का ऊपर नाम रखा है या टाइटल रखा है या कोई पिक्चर ऐड की है या फिर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, उसके अंदर फ़ॉन्ट्स आपने तरह तरह के चेंज किए हैं, या फिर उसके अंदर आपने वीडियोस का भी लिंक लगाया है, या फिर आपने उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ बड़े छोटे और मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आपने उसके अंदर यूज़ किए हैं कोडिंग के अंदर, ओके। तो कोडिंग के अंदर और फिर आपने उसका जहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर वो पिक्चर्स या वीडियोस पड़ी उसका लिंक भी दे दिया आपने कोडिंग के अंदर। जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे या अपने ब्राउज़र के ऊपर देखना चाहेंगे तो आपको जो है जो आपने उसमें कोडिंग किया आपको वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा होगा। तो इस तरह की वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं, और ये वेबसाइट जो है इसके लिए हमें कोडिंग आना चाहिए। चाहे आप उसमें बाद में भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी किसी तरह की एक चीज़ भी अगर उसमें एडिटिंग या चेंज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, या सपोज करें कि अगर हम चाहते हैं कि इसकी थीम्स चेंज करना चाहते हैं वेबसाइट का, या वेबसाइट का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाजिम HTML आनी चाहिए और कोडिंग आनी चाहिए, और कोडिंग करेंगे तो फिर आपको जो है आपको सामने रिजल्ट पे शो करेगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है हम इसको समझते हैं कि डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है कि प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म पेजेस एंड कंटेंट। इसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इस लिहाज से हम इसको डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको HTML आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पिछले देखा समझा कि जो है वो जैसे हमने एग्जांपल ली थी वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस एक वेब टूल है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर जाकर और उसके अंदर जो भी किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट है उससे मुतालिक, उससे रिलेटेड आप जो है वो प्लगइन्स इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको HTML या कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो है माइंड या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनटों में, घंटों के अंदर जो है आप अपनी एक एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर और उसके अंदर मजीद अगर हमने कोई एडिटिंग करनी है, कोई पेज ऐड करने हैं, या फिर हमने उसके अंदर कोई कंटेंट डालना है, कोई वीडियो डालना है, या कोई पिक्चर्स हमने उसमें ऐड करनी है या थीम्स चेंज करना है, तो इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक टूल है, उस टूल की मदद से जो है हम अपनी वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर लेंगे। तो उसमें भी जो है आपको बीच में नीचे यहाँ पर लास्ट में देखें एडमिन मैनेज, उसमें एक मेन एडमिन होता है जो उसको मैनेज करता है सारी चीज़ों को, उन तमाम प्लगइन्स को और
उन तमाम प्लगइन्स को आपकी वेबसाइट के साथ ज्वाइन करता है वो एडमिन, और उस एडमिन के थ्रू जो है वो आपकी वेबसाइट, जब हम लेआउट देखते हैं किसी ब्राउज़र के ऊपर कि हमने क्या डिज़ाइन किया, उसको यूज़र जब वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो कैसे दिखेगी वेबसाइट, तो वो जो है हमारा मेन एडमिन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमने फ़र्क देखा कि हमारे पास जो है स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। तो ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं या ज़्यादातर जो डेवलपर यूज़ करते हैं वो डायनामिक ही यूज़ करते हैं, डायनामिक वेबसाइट, जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, और उन टूल्स के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लगइन्स होते हैं, और उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद आप उसकी सेटिंग सेट करके आप अपने उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इस लिहाज से जो हम देखते हैं कि हमने देखा कि, और इसके अंदर जो मेन किरदार होगा वो एडमिन होगा। एडमिन जो है वो कॉन्फ़िगर करता है आपकी टूल्स को आपकी वेब कोडिंग के साथ या वेब कोडिंग के साथ उसको जो है वो कॉन्फ़िगर करता है। तो इस लिहाज से हमने कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट हमारे पास होती है स्टैटिक वेबसाइट, और जिसके अंदर हमें कोडिंग आना चाहिए, और कोडिंग के थ्रू ही हम जो है अपना पेजेस को ऐड या डिलीट या एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। या फिर दूसरा हमारे पास था डायनामिक वेबसाइट, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, और जिसमें हम पेजेस और कंटेंट जो है इसलिए ऐड कर सकते हैं, और जो मेन इसको कंट्रोल करेगा वो एडमिन के थ्रू होगा। तो ये थी कुछ वेबसाइट की टाइप्स, और इन वेबसाइट के ऊपर हम लोग ज़्यादातर जो है वो डायनामिक के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे CMS। व्हाट इज CMS? CMS मीन्स होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर क्या होता है कि जब हम बात कर रहे थे अभी जैसे डायनामिक वेबसाइट की, तो डायनामिक वेबसाइट जो है वो CMS के ऊपर मुश्तमिल होती है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले देखें, इन CMS एडमिन कैन अपलोड एनी कंटेंट, गैलरीज, पेजेस एंड मेनी मोर फंक्शनलिटी। मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो है एडमिन जो है इसको अपलोड करता है आपके कंटेंट्स को, जिस चीज़ में हम CMS जिसको हम कहते हैं। तो बाकी दूसरा नीचे देखें, इन CMS एडमिन कैन मॉडिफाई, अपडेट एंड हैंडल एवरीथिंग वाया एडमिन पैनल। और हम जो है हमारा जो एडमिन होता है वो एडमिन मतलब कंट्रोल पैनल, या इसको हम कह सकते हैं मतलब एडमिन पैनल होता है, जिसके ऊपर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा एडमिन रहते हुए किसी भी चीज़ को जो है मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है, या फिर उसको हैंडल कर सकता है किसी भी तरह के आपके कंटेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम डायनामिक वेबसाइट के ऊपर काम करें, मतलब किसी टूल्स के थ्रू जब हम काम कर रहे होंगे, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि वो चीज़ हमारी होती है CMS, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो है उसके अंदर एक एडमिन होता है, और एडमिन कंट्रोल पैनल के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके हिसाब से उसको मैनेज कर रहा होता है, और उसके हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन बना रहा होता है, जिसके बाद आप अपने वेबसाइट को प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी CMS इन PHP, लाइक मतलब बहुत सारे आपको मिलेंगे। नंबर 1 सबसे पहले तो वर्डप्रेस है, जिसको हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है, हमने समझा कि वर्डप्रेस क्या होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 जो है वो जुमला है, जुमला नाम का है, और इसके बाद जो है ओपन कार्ड है एंड मैजेंटो है। ये मतलब ये 4 किस्म के जो है आपको जो है PHP के ऊपर जो है मतलब मिलेंगे आपको CMS टूल्स, जिसमें सबसे पहले जो है वर्डप्रेस है। और वर्डप्रेस की जो है हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब फ्रेंडली यूज़र है, जिसको जो है लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने ये भी सीखा है कि वर्डप्रेस टूल क्या चीज़ होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसको हम किस तरह से यूज़ में लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।